जय धानुक। धानुक भाइयों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ एक मुद्दे को लेकर। मुद्दा है धानुक समाज के पिछड़ेपन का कारण। हर समाज 3 वर्गों में बटा हुआ है, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय। मैं मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में, मध्यम वर्गीय समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ। हमने देखा है, जहाँ तक मैंने गांव-गांव, जगह-जगह घूम के जो लोगों से मिला हूँ, उसमें मैंने देखा है और पाया भी है कि हमारे समाज में जो लोग हैं वो अपने पूर्वजों का जो पेशा है, ज़्यादातर लोग उसी को अपनाते आए हैं। अपना पेशा को बदलने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जिसको अपना के आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं, अपना जो जीवन यापन है उसमें बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैं बहुत से परिवारों को, बहुत से धानुक भाइयों को जानता हूँ, देखा हूँ कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं तो उसके गार्जियन बोलते हैं कि फलाना के बेटा जो है से गुजरात रहे थे, हरियाणा रहे थे, पंजाब रहे थे, तक कमा के भेजे थे, तो वो चल जाओ। ऐसा नहीं है कि प्रदेश में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, अपने देश में बहुत सारे रोजगार हैं। आप गौर करेंगे तो जो टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप टेक्निकल जानकारी लेते हैं तो आप हैंड टू माउथ जिसको बोलते हैं कि खाने को लाले नहीं पड़ने वाले हैं। मैं भी एक टेक्निकल पेशा से ही जुड़ा हूँ। बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं जो इस पेशे से जुड़ रहे हैं और अपनी स्थिति को मजबूत किए हैं, हमारी नज़रों के सामने मजबूत किए हैं। टेक्निकल अभी देखने को आपको मिलेगा। मैं किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म की बात नहीं करूँगा, लेकिन एक समुदाय के लोग हैं जो बहुत तेज़ी से टेक्निकल चीज़ को पकड़ रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि वेल्डिंग करने वाले जो होते हैं वो किसी खास धर्म से जुड़े होते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले, फ्रिज बनाने वाले, टीवी बनाने वाले, गाड़ी सर्विसिंग करने वाले, मैकेनिकल लाइन में आप देख लीजिए, राजमिस्त्री की लाइन में देख लीजिए, वो एक धर्म के लोग ज़्यादा विशेष रूप से इसमें जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि टेक्निकल जो क्षेत्र है उसी के माध्यम से वो अपनी जो स्थिति है, पिछड़ेपन की स्थिति है, उसमें सुधार ला सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में मैं बात करूँगा कि उसमें पढ़े लिखे भी लोग रहते हैं। उन लोगों को चाहिए कि ITI के क्षेत्र में जाएं। सरकारी ITI भी होता है, प्राइवेट ITI भी होता है। पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाएं। पैरामेडिकल में ड्रेसर हुआ, एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, OT असिस्टेंट हुआ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन हुआ, कंपाउंडर हुआ। ये सब का जो टेक्निकल आप नॉलेज लेंगे तो आप बेरोजगार बैठे नहीं रहेंगे। ITI के क्षेत्र में भी जाएंगे आप तो बहुत सारे जॉब हैं। सिविल क्षेत्र में भी जाएंगे तो उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। आप मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चला सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का दुकान चला सकते हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ भी ठीक करने का भी अगर आप जानकारी रखते हैं तो आपका अपना एक व्यवसाय होगा। दूसरे के यहाँ व्यवसाय करने से दूसरे के यहाँ
गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का व्यवसाय करे। मैं भी 10 साल दूसरे के यहाँ काम किया, फिर देखा, मुझे किसी ने समझाया, मुझे किसी ने गाइड किया कि आप अपनी प्रैक्टिस कब करोगे, दूसरे के यहाँ काम करोगे। तो मैं तो अपने ज्ञान को और ज़्यादा निखारने के लिए दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा था। तो मैंने छोड़ के अपना व्यवसाय पर ध्यान दिया और मैं खुश हूँ। तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोग भी इस क्षेत्र में आए। टेक्निकल में क्या होता है कि अभी जैसे आप देख लीजिए, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान हुआ, टीवी रिपेयरिंग का दुकान, तो ये आए दिन जो दिनचर्या है उसमें ये बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है और हर आदमी के पास है। हर आदमी का मोबाइल ख़राब होता ही है, हर आदमी को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब होता है, उसको रिपेयरिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आए दिन जो है सो आपको इसका जो है सो लाभ मिलता रहेगा, उसके ग्राहक की कमी नहीं होगी। अब आते हैं निम्न वर्गीय परिवार में। निम्न वर्गीय परिवार में देखते हैं कि मजदूरी करवाना, होटल में काम करवाना, लेबर का काम कराना, ये सब करवाते हैं। किसी के यहाँ खाना बनाना, ये सब काम करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आजकल जो है आप देखेंगे कि जो राजमिस्त्री होते हैं वो क्या पढ़े लिखे होते हैं, वो भी पढ़ा लिखा नहीं होता ज़्यादा। बस आपको काम सीखने की आवश्यकता है। वो आप अगर काम सीखते हैं, एल्युमिनियम का काम है, तो वेल्डिंग का काम है, ये सब काम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा बहुत पढ़े लिखे, थोड़ा बहुत जानकार आदमी भी इस चीज़ को सीख सकता है और अपनी दिनचर्या को या अपने लाइफ स्टाइल को या अपने परिवार का जीवन यापन खुशमय बना सकता है। खाना बनाने वाले में मैं किया कि मैंने बहुत से मित्रों को एडवाइस भी किया कि अब आज के परिवेश में देख रहा हूँ कि फास्ट फूड का जो जमाना चल रहा है वो बहुत भी विकसित कर रहा है। अच्छे अच्छे परिवार के लोग गाड़ी से उतर के फास्ट फूड खा रहे हैं, बस करते कि आप उसको साफ सुथरा और हाइजीनिक दें। तो मैंने कितने भी अपने दोस्तों को बताया, मित्रों को बताया कि भाई 20-25 हज़ार रुपये का ठेला आ जाता है, आप उसमें सामान रख के कहीं पे स्टॉल लगा के आप फास्ट फूड का दुकान कर सकते हैं। दूसरे के यहाँ काम करने से तो अच्छा है कि आप फास्ट फूड अपने से खुद से बना के बेचें। आपका रोजगार जो प्रदेश में रह के कमा रहे हैं उससे तो कहीं अच्छा आपको इनकम हो जाएगा और अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, अपने समाज के साथ रह पाएंगे। प्रदेश में तो आप दूसरे पर निर्भर हैं। राजमिस्त्री का काम है, आप देखिए राजमिस्त्री का काम का हमारे दरभंगा में तो 650 रुपये लेते हैं डेली का। राजमिस्त्री का काम सीखिए, वेल्डिंग का काम सीखिए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखिए। ऐसा कोई काम सीखिए जो आपके डेली दिनचर्या में उसके ग्राहक की कमी नहीं रहे। रोजगार आपका फले फूले, आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं अपने। अब आता है उच्च वर्गीय परिवार तो पहले से संपन्न है, उनके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, वो खुद से संपन्न है, इसलिए मैं उनके बारे में कोई एडवाइस नहीं दूंगा। उसमें भी शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे अच्छे फील्ड में गए हुए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बैंक पीओ हैं, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में हैं। और एक बात आप हमेशा याद रख लीजिए कि किसी भी परिवार का एक मुखिया, किसी भी परिवार का एक आदमी अपने जीवन में अगर संघर्ष करता है तो उसके आने वाली जो पीढ़ी है उसका जीवन यापन बड़ा ही सुखमय होता है। मैं दूसरे का क्या उदाहरण दूं, मैं अपने ही उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे दादाजी मजदूरी के लिए कलकत्ता जाते थे, फारबिसगंज जाते थे, बहुत जगह जाके काम किए। फिर एक ऐसा संजोग आया कि अंग्रेज के समय में उनको जो है सो सरकारी नौकरी लग गई दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 4th ग्रेड में। तो फिर वो अपने 4 बच्चों को पढ़ाए लिखाए, शिक्षित किए। उसमें से 4 बच्चे में से उनके 3 सरकारी जॉब में हैं, इंक्लूडिंग मेरे फादर। तो सरकारी जॉब में आया तो पिताजी हमारे संघर्ष करके साइकिल पर चढ़ के अपनी खुशियों की बलिदानी को दे के हमें डॉक्टर बनाए, 4 बहनों की शादी किए, अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छा सब बना के दिए। तो कहने का मुद्दा यह है कि परिवार का एक आदमी अगर अपने सुख का कुर्बानी देते हैं तो उसकी आने वाली पीढ़ी एक अलग ट्रैक पर, एक अलग रास्ते पर चला जाता है।